Audio Jungle. I keep bringing us back to life. हे गाइस, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। मतलब हम दूसरी बार फिर से ट्राई कर रहे हैं बच्चों से बातचीत करने का। कोशिश चल रही है कि बच्चों के जो मन में हड़बड़ाहट और वैसे सवाल है वेग टाइप जो नहीं पूछ पाते, डेली बेसिस पे डिस्कस नहीं कर पाते, उन सब सवालों को हम डिस्कस करें। कोई फाइनल आंसर मिले ना मिले, बस अंदर से सवाल बाहर निकले, ताकि इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन सुधरे कि मतलब अपनी बात कैसे रखते हैं हम, ये चीज सुधरे। तो चलो आइए पूछते हैं हम इनसे कुछ चीजें, ये पूछते हैं हमसे कुछ चीजें, हम बताएंगे, कुछ हम पूछेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर। सर, पढ़ना जरूरी क्यों होता है? पढ़ाई क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो आजकल की डेट में हम पढ़ाई को ना मानते हैं कमाई। पढ़ाई इक्वल्स टू कमाई, मतलब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और पढ़ लिख के हमारा पर्पस, एक ही पर्पस है, कमाना, कि हम कमाना चाहते हैं। पढ़ाई का पर्पस ये नहीं है, शिक्षा का पर्पस ये है। शिक्षा मैनर्स सिखाता है आपको, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। कमाई तो समझ लो, जैसे मान लो 2 into 2 करते हैं तो आउटकम क्या आता है? 4, 2 दूनी 4 आता है। तो ये कमाई, अच्छे से पढ़ाई का आउटकम है कमाई, ठीक है। लेकिन लोगों ने आजकल जो है एक अच्छी शिक्षा को लोग नापते हैं इससे कि आप कितना कमाते हैं। अगर बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तब आप बहुत अच्छा कमाते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनिशियली नहीं कमाते हैं, बिल्कुल इनिशियली नहीं कमा पाते हैं, या फिर आधी जिंदगी बीत जाती है उनकी। एक बहुत बड़े पेंटर थे जिन्होंने शोहरत और वो हासिल की थी, मतलब अपने एट द लास्ट स्टेज में हासिल की थी शोहरत। मतलब जब लोग उन्हें जानने लगे थे, बहुत लास्ट में जानने लगे थे, उससे पहले कोई नहीं जानता था। उनकी पेंटिंग इतनी गजब की होती थी, मतलब मेहनत करते 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 इतनी गजब की पेंटिंग बनाने लग गए वो कि लास्ट में मतलब इतना ज्यादा फेमस हो गए कि अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि एजुकेशन ना आपको शिक्षित बनाने के लिए, एक सभ्य बनाने के लिए, इंसान, इसके लिए है, ठीक है। और बताओ, क्या सर हम पढ़ाई के बिना फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं? देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो बिना पढ़ाई के भी हो रही है, लेकिन वही चीज, जो चीज चल रही है, अगर उसमें ही शिक्षित, जैसे खेती है, हम खेती मान लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि किसान जो है, मतलब बहुत ज्यादातर किसान नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो खेती कर रहे होते हैं, वो जानते हैं, चीजें करते हैं। इसी में अगर कोई एक शिक्षित पर्सन खेती करे तो ड्रॉप इरिगेशन जैसे मॉडर्न फार्मिंग, मशीन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, है ना, और सही फर्टिलाइजर का यूज करना। एक जब पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी काम है, सारे काम बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे वाला नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग, ये सारी चीजों को छोड़ के जो काम है वो बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। लेकिन वो अपना पीक पे नहीं ले जा पाओगे आप जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहे। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ्स आता है कि नहीं आता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आता नहीं, आप जो चीज कर रहे हो उसके बारे में कितना नॉलेज है आपको। आप खेती कर रहे हो, आपको खेती के बारे में कितना नॉलेज है, कितनी चीजें जानते हो। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है, शिक्षित होने का मतलब ये है। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर वहां आप पढ़े लिखे हो तो अलग लेवल पे पढ़ोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर पंचर बना रहे हो, आप पंचर ही बना रहे हो, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो अलग तरीके से बनाओगे, आप लोगों को अलग तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे। एक अभी बीच में एमबीए चाय वाला करके बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एमबीए की पढ़ाई छोड़ के उसने चाय बेचना वगैरह शुरू किया था। और भी बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मतलब उस चीज को अलग पीक लेवल पे ले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी होती है, इसलिए जरूरी नहीं होती कि हम उस काम को कर ही नहीं पाए, कर लोगे एक छोटे लेवल पे ही। बहुत पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जो होती है ना, वो आपके दिमाग के तार खोल देती है, समझ लो, एक तरह से सोच के दायरे बहुत बड़े कर देती है, आप बहुत दूर तक सोच पाते हो, ये चीज है। और बताइए सर, वो पढ़ाई के बिना हम जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, डांसिंग क्लास, ये सब कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये सब तो स्किल पे डिपेंड करता है चीजें कि आप, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। अपने स्किल्स को मत छोड़ो, पढ़ाई लिखाई भी मत छोड़ो। मेरा तो ये सजेशन है, मेरा ये ओपिनियन रहता है कि अगर आप में हुनर है, आप अपना 80% अगर अपने हुनर को दे रहे हो आप, तो देयर इज अ 10% 20% जो आप पढ़ाई लिखाई को भी, शिक्षा को भी दो, क्योंकि शिक्षा आपको एक
सभ्य इंसान बनाएगा। मान लो आप कल को बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाते हो या बहुत बड़े वो बन जाते हो, बहुत बड़े आदमी बन जाते हो, तो आप अपनी हकीकत नहीं भूलोगे। शिक्षा आपको ये सिखाता है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, लोगों से अच्छे ट्रीट करना है। जो सफल नहीं हुए लोग अपने जीवन में, बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं बट सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत से हैं, बहुत सारी फील्ड में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सही से मेहनत नहीं की या फिर वो बेकार है, वो उसको आप कुछ नहीं समझो। शिक्षा यही चीज सिखाता है कि आपको किसी को भगवान नहीं बनाना है और किसी को ऐसा भी नीच भी नहीं समझना। ये चीज सिखाता है कि जो भी करो, जो भी अपने स्किल्स पे काम करो, पढ़ाई लिखाई साथ में रखो, 10%, 20%, 30% जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओ एजुकेशन में करो। ये चीज है। और बताइए। सर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें गवर्नमेंट मशीन पैसे छापने वाली मशीन है, तो वो दिखाओ गरीब लोग को पैसे क्यों नहीं देते हैं? अब जब हमारे पास मशीन है तो हम छाप छाप के गरीबों को क्यों नहीं दे देते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पैसे जो भी छापते हैं, जो हमारे पास मशीन है, हम जो छापते हैं पैसे, वो उसका एक आधारभूत होता है। जो हमारे रिजर्व बैंक के पास जितना रिजर्व होता है, एक मतलब समझ लो, एक एसेट समझ लो। एसेट का मतलब है कि जैसे मान लो ये मैं फोन है मेरे पास, है ना, मैंने ये गिरवी रखा तुम्हारे पास, तो जितना इसका कीमत होगा उतना ही पैसा तुम मुझे दोगे। तो सरकार के पास भी एसेट्स हैं, उस एसेट के बराबर ही पैसा छापती है। अगर वो बहुत ज्यादा दिन रात पैसे छापना शुरू कर दे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब मारा मारी छा जाएगी। मतलब चीजों के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि पूछो मत। समझ रहे हो? मतलब ऐसा ही हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि जब उन लोगों के यहाँ वर्ल्ड वॉर वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे उसके बाद, तो उन्होंने क्या करा था कि भाई मशीन है हमारे पास, हम पैसे छाप रहे हो। क्या हुआ कि एक ब्रेड के टुकड़े के लिए बोरा भर भर के पैसा देना पड़ा। तो जब किसी चीज की मतलब जब आपके पास तादाद बढ़ जाएगी बहुत, तो वो उसका रेट एकदम खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आपको, छोटी सी चीज का पे आउट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और बताओ, और अब मैं कुछ पूछूं? मैं पूछता हूँ, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? पहले अपना नाम बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है। ठीक है। और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। तो मैं बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बस इतना। मैं बड़े होके IAS बनना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बताएं अपने बारे में। तो मेरा नाम सनी है, क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना। बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप बताएं सर। मेरा नाम अमित है, मैं क्लास 7 का हूँ, मेरे को टीचर बनना है। टीचर बनना है बड़े होके? नाइस। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस कि किसी को टीचर बनना है। नाइस। माय नेम इज रविश कुमार, मैं बड़े हो गए IAS बनूंगा। गुड, वेरी गुड। यू कॉपीड हिज, और तुमने किया है या तुमने किया है इसका कॉपी? उसने किया है तुम्हारा, है ना? पहले क्रिकेट नहीं ठीक है। देखो क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, अभी मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है, कि बड़ा जिस रंग में रंगता है वैसे छोटा भी रंगता है। तो और बताइए कि कोई अपनी हॉबीज शेयर करना चाहेगा कि मुझे ये चीज अच्छा लगता है? किताब पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है? बुक पढ़ना, रीडिंग वगैरह लगाना। बहुत बढ़िया। रीडिंग वगैरह करते हो आप, है ना? पूछिए सवाल, मैं कुछ तो। सर एग्जाम क्यों होते हैं आज? मतलब हर क्लास में एग्जाम्स क्यों होते हैं, एक ही बार क्यों नहीं ले लिया जाता है पेपर, है ना? देखो क्या है कि एग्जाम्स आपको लीनियंट रखने के लिए, कि मतलब आप सीरियस रहो अपनी क्लास को लेके, पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप पेपर नहीं लिए जाएंगे, टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, तो आप ना बेफिक्र हो जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे कि आपको पढ़ना भी है, किताब उठा के भी नहीं देखोगे। जब तक हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है ट्यूशन में, जब तक बच्चों को प्रेशर ना दे, हम डांटे ना फटकारे, तो वो काम नहीं करके लाते। तो ये जो पेपर है ना, ये एग्जाम्स आपको याद दिलाता रहता है कि हाँ भैया पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है? और इससे ये होता है कि आप फोकस रखते हो और एक लाइन में चीजें चलती रहती है। इसके बाद ये पेपर होगा, उसके बाद वो पेपर होगा। हाँ, इसमें ये कुछ ज्यादा भी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस भी होते हैं। PT ले लिया, फिर UT ले लिया, फिर ये हाफ ईयरली ले लिए, फिर ये वाले, इससे बच्चे परेशान भी होते हैं। इतना एक्सेस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बट कम लेवल पे। आप जितने बड़े स्कूल देखोगे वहां पेपर कम होते हैं,
एक हाफ ईयरली होता है, फाइनल होता है, 2 पीटी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पीटी होते हैं। इन स्कूलों में 4-4 पीटी होते हैं, 3-3 बार पेपर ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट एग्जाम जरूरी है, एग्जाम इसलिए जरूरी है ताकि वो आपको याद दिलाता है कि आप भैया पढ़ रहे हो किसी क्लास में और आपको फोकस होके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतना समय दिया, सुबह से आप बैठे हुए हो आके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वो लाल वाला बटन जो आपको दिख रहा है उसे दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। पूछिए।